गुड मॉर्निंग क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश के जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसका हम लोग 5वां लेसन अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसके लेखक है एच.डी. वेल्स। आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और इसके व्याख्या को देखेंगे। इसके पहले हम ए ट्रिम्स ऑफ सर्जरी और द थीफ्स स्टोरी ये दोनों पढ़ा चुके हैं। आज हम 5वां लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बचा हुआ है उसका कुछ भाग, क्योंकि इसके पहले कुछ पढ़ा दिए हैं और इसका दूसरा भाग ये आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें फुटप्रिंट विदाउट फीट में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम होता है ग्रिफिन। एक महान वैज्ञानिक ग्रिफिन के बारे में इसमें इस कहानी है। इसमें इस कहानी के बारे में बताया गया है इनके कि ग्रिफिन किस तरह से एक दवा के द्वारा दवा निगल लेते हैं और बिल्कुल अदृश्य हो जाते हैं, अपने शरीर को इनविजिबल कर लेते हैं। और वो कहते हैं इफ़ ही पुट्स ऑफ क्लोथ्स ही लॉस्ट हिज इनविजिबिलिटी एंड कुड बी सीन बाय द पीपुल अराउंड हिम। आइए चलते हैं इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं बच्चों। आप लोग जानते ही हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट का अर्थ। फुटप्रिंट्स मीन्स होता है निशान या पदचिन्ह, और विदाउट बिना, और फीट मीन्स पैर, बिना पैर के निशान। तो आइए आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये इंग्लिश है, आपका इंग्लिश क्लास 10th, और ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का अध्ययन कर रहे हैं। लेसन 5 है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। ये यहाँ से आपका टेक्स्ट जो सेकंड भाग बचा हुआ है इसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। सप्लीमेंट्री रीडर का 5वां लेसन फुटप्रिंट विदाउट फीट, और ये पार्ट सेकंड इस नाते ये दिए हैं कि आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि इसके पहले कुछ पढ़ा दिया गया है और अब मैं इसके आगे पढ़ाने चल रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तत्काल जैसे ही आप कोई वीडियो अपलोड होती है आपको तत्काल वो वीडियो मिल जाएगी और आप देख सकेंगे और उसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए चलते हैं टेक्स्ट का अध्ययन करने। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ। लैंडलॉर्ड जानते ही हैं, जो मालिक होता है उस घर का। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, मकान मालिक और उसकी पत्नी, वो कब जग गए, वेरी अर्ली, बहुत जल्दी जग गए, एंड वर सरप्राइज्ड, और आश्चर्यचकित हुए, टू सी, यह देखकर, द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि साइंटिस्ट का जो वैज्ञानिक का दरवाज़ा था बिल्कुल ओपन था। अनयूजुअली, प्रायः, इट वाज शट, प्रायः यह, अनयूजुअली मतलब, यूजुअली मतलब प्रायः, इट मीन्स यह, वाज मीन था, शट मीन बंद, प्रायः यह बंद होता था, एंड लॉक्ड, और ताले लगे होते थे, एंड ही वाज फ्यूरियस, और वह क्रोधित हो जाता था। फ्यूरियस मीन्स होता है क्रोधित होना। इफ एनीवन, इफ मीन्स यदि, एनीवन में कोई भी, इंटर्ड में प्रवेश करता, हिज रूम, उसके रूम में, हिज में उसके रूम में, कमरे में, यदि उसके रूम में कमरे में कोई प्रवेश करता तो वो नाराज हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, इस अवसर को, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, सीम्ड प्रतीत होना होता है, इस अवसर को कोई, जो अच्छा अवसर है, गुड मीन्स अच्छा, जो अवसर होता था वो कोई मिस नहीं करना चाहता था, बर्बाद नहीं करना चाहता था। दे पीप्ड, वे, पीप्ड में झांके, राउंड में चारों तरफ, द डोर, दरवाजे के चारों तरफ वे झांके। कौन? लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ, पत्नी जो थी। यहाँ पीप्ड मीन्स होता है झांकना। और क्या किए, जब दरवाजे से झांके तो और क्या किए, सा नोबडी, तो जब झांके इधर उधर तो वहाँ
किसी को नहीं पाया, नहीं देखा किसी को। सा में देखना, नोबडी में किसी को भी नहीं देखे। एंड डिसाइडेड, और निर्णय लिया, टू इन्वेस्टिगेट, निरीक्षण करने का निर्णय लिया। डिसाइडेड में निर्णय लेना और इन्वेस्टिगेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन जांच करना या निरीक्षण करना। तो उन्होंने निरीक्षण करने का निर्णय लिया। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बेड पर रखे कपड़े थे वर कोल्ड, ठंडे थे। शोविंग, दिखा रहे थे, डैट की द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि जो वैज्ञानिक है वह कुछ समय पहले जग गया है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल ही क्लोथ एंड बैंडेज, यहाँ देखिए मित्रों, शोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि कुछ समय पहले वो वैज्ञानिक जग चुका है या जग गया है। एंड स्ट्रेंजर, और वह विचित्र बात यह थी, द क्लोथ्स, वो कपड़े, एंड बैंडेज, और पट्टियाँ, बैंडेज मीन्स पट्टियाँ और क्लोथ्स मीन्स कपड़े, जो क्लोथ्स कपड़े थे और उसकी पट्टियाँ थीं। डैट ही ऑलवेज, जिसको वो हमेशा, और बियर का सेकंड फॉर्म और है, वो पहनता था। वो लाइंग, वे पड़े हुए थे, अबाउट द रूम, कमरे में। वह जिस कपड़वा को या जिस पट्टिया को क्या करता रहा, धारण किया करता था, पहना करता था, वह लाइंग अबाउट द रूम, कमरे में पड़े हुए थे। आगे देखते हैं। ऑल ऑफ द सडन मीन्स अचानक। मिसेज हॉल, अर्थात उस लैंडलॉर्ड की पत्नी का नाम मिसेज हॉल है। तो ऑल ऑफ द सडन, अचानक, मिसेज हॉल हियर्ड, सुनती हैं, ये स्निफ, सांस लेना, स्निफ मीन्स सांस लेना, सांस लेने की आवाज़ सुनती हैं। क्लोज टू हर ईयर, अपने कानों के नज़दीक सांस लेने की आवाज़ सुनती हैं। कौन सुनती है? मिसेज हॉल। ए मोमेंट लेटर, कुछ समय बाद, द हैट, ए मोमेंट, कुछ समय बाद, लेटर मीन बाद, द हैट, वो टोपी, ऑन द बेड पोस्ट, जो बेड पर पड़ी हुई थी, लेफ्ट अप, उछली, एंड डैश्ड, और टकराई, इट सेल्फ इंटू हर फेस, उनके चेहरे से जा टकराई। देन, तब, द बेडरूम चेयर बिकम एलिव, और तभी बेडरूम में जो पड़ा हुआ चेयर था वो बिकम एलिव, जिंदा हो गया, इधर उधर घूमने लगा। जो चेयरवा था, कुर्सियाँ थी उसका मरवा की, वो इधर उधर घूमने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, और हवा में उछलने लगी। स्प्रिंगिंग मीन्स उछलना होता है। इनटू द एयर, हवा में उछलने लगी। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, और उनके ऊपर प्रहार करने लगी, सीधे, स्ट्रेट मीन्स सीधा, उनके ऊपर सीधे गिरने लगी या प्रहार करने लगी। लेग्स फॉरमोस्ट, अत्यधिक रूप में उनके पैर को क्या करी, परेशान किया, मतलब क्षतिग्रस्त, चोटिल किया। लेग्स फॉरमोस्ट, अत्यधिक पैर को क्षतिग्रस्त किया, चोटिल किया। आगे देखते। एज सी एंड हर हस्बैंड, जैसा कि, एज सी, जैसा कि वह, कौन, मिसेज हॉल, एंड हर हस्बैंड, और मिसेज हॉल के पति, जो मकान मालिक है, मकान मालिक। एज सी एंड हर हस्बैंड, वह और उसके पति, टर्न्ड अवे इन टेरर, भय के कारण, टर्न अवे, भागने लगे। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, वह अद्भुत कुर्सी, पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम,
उनको घर से धक्का देकर बाहर निकाल दी। एंड देन और तब अपीयर्ड टू स्लैम, अपीयर्ड में प्रकट हुई। स्लैम स्लैम मीन्स होता है काफ़ी आवाज़ करना, धमाके के साथ आवाज़ करना। अपीयर्ड में प्रकट होना, धमाके के साथ प्रकट हुए जब इन दोनों को मिसेज हॉल और उसके पति को कमरवा से, बोथ में दोनों के लिए यूज होता है, बोथ में दोनों, पुश में धक्का देना, पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उन दोनों को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। एंड देन और तब अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, उसके बाद दरवाज़ा क्या हुआ, लॉक हो गया, बंद हो गया, ताला लग गया। यहाँ देखिए, मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन, मिसेज हॉल ऑलमोस्ट में लगभग, फेल गिर गई, डाउन में नीचे, मिसेज हॉल लगभग नीचे गिर गई। द स्टेयर्स सीढ़ियों से, किससे, सीढ़ियों से नीचे गिर गई। इन हिस्टेरियस अचेत की अवस्था में, मतलब बेहोश हो गई, अचेत होने की अवस्था में मिसेज हॉल लगभग सीढ़ियों से नीचे गिर गई। शी वॉज कॉन्विंस्ड, वह उनको पक्का विश्वास हो गया, डैट की द रूम वाज हॉन्टेड, रूम वाज हॉन्टेड। अब हॉन्टेड मीन्स होता है प्रेत बाधित होना, हॉन्टेड मीन्स क्या होता है, प्रेत बाधित होना। हॉन्टेड मीन प्रेत बाधित होना। क्या कह रहा है, शी वॉज कॉन्विंस्ड, उनको पक्का विश्वास हो गया, डैट की द रूम वाज हॉन्टेड, रूम कमरे को क्या किया गया है, प्रेत बाधित कर दिया गया है। बाई स्पिरिट्स, आत्माओं द्वारा, आत्माओं द्वारा प्रेत बाधित कर दिया गया है, मतलब भूत पिशाच उसमें कर दिए गए हैं। किसके द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा। एंड दैट, और उसके बाद द स्ट्रेंजर, और उस विचित्र अजनबी ने हैड समहाउ, किसी तरह से, कास्ड उत्पन्न किया है, दीज टू इंटर इनटू हर फर्नीचर, उस फर्नीचर मतलब लकड़ियों से जो बने सामान होते हैं उसको फर्नीचर कहते हैं। तो लकड़ियों से चेयर भी बनी होती है और सामान उस कमरे में रहे होंगे। तो उनका ये मानना था, मिसेज हॉल का और उसके पति का, कि जो सनकी वैज्ञानिक था उसने उस कमरवा में जो जो फर्नीचर रखा हुआ था उसमें प्रेत आत्माओं का वास करा दिया है। आगे देखते हैं। माई पुअर मदर, मेरी बेचारी माँ, यूज टू, उपयोग किया करती थी, सिट, बैठने के लिए, इन दैट चेयर, वह कुर्सी मेरी बेचारी माँ बैठने के लिए उपयोग में किया करती थी, प्रयोग में किया करती थी। सी मॉन्ड, वह विलाप करती हैं, क्या करती हैं, विलाप करती हैं या अफसोस करती हैं। टू थिंक, सोचती हैं, इट शुड राइज अप, गिर रही है, अगेंस्ट मी नाउ, यह वही कुर्सियाँ है जो मेरी माँ यूज किया करती थी, आज वही कुर्सियाँ मेरे खिलाफ हो गई है। अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, अर्थात मेरे ऊपर प्रहार कर रही है। ठीक है। द फीलिंग एमॉन्ग द निवर्स, द फीलिंग एमॉन्ग मीन्स होता है के बीच, और फीलिंग मीन भावना, और निवर्स मीन पड़ोसियों की ये भावना हो गई, पड़ोसियों के बीच ये भावना हो गई। वाज मीन थी, पड़ोसियों के बीच में ये भावना हो गई थी। डैट की द ट्रेबल, जो समस्या उत्पन्न हुई है, वाज कास्ड, जो समस्या उत्पन्न हुई है, बाई
विच क्राफ्ट जादू टोने के द्वारा उत्पन्न हुई है। किसके द्वारा? विच क्राफ्ट जादू जैसे जादू टोना नहीं होता है, एक दूसरे के प्रति कर देते हैं वो, तो वह जादू टोना के द्वारा उत्पन्न कर दी गई है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, क्या यह जादू टोना होता है या नहीं? व्हेन न्यूज, जब, व्हेन मीन जब, न्यूज में समाचार, जब समाचार ऑफ द बर्गलरी, बर्गलरी मीन चोरी, चोरी होता है, जब चोरी का समाचार एट द क्लेजीमैन्स, जब उस पादरी के, यहाँ से देखिए फिर से, व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लेजीमैन्स होम बिकम नोन, यहाँ देखिए, जब न्यूज समाचार ऑफ द बर्गलरी, जब चोरी का समाचार एट द क्लेजीमैन्स होम, जब उस पादरी के घर का चोरी का समाचार प्राप्त होता है, बिकम नोन, तो यह नोन में जानना और बिकम में सोना, यह विश्वास हो जाता है या यह जाना जाता है, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, वह विचित्र वैज्ञानिक वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड मीन्स होता है संदेह, सस्पेक्टेड मीन्स संदेह, तो वह संदेह के घेरे में कठोरता पूर्वक आ गया या मजबूती से के साथ आ गया, ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, की उसका हाथ उस चोरी में हो सकता है, और सस्पेसियन ग्रू इवन स्ट्रांगर, और वह सस्पेसियन, वह संदेह, ग्रू मीन बढ़ गया, इवन स्ट्रांगर मजबूती के साथ बढ़ गया, व्हेन मीन जब, ही सडनली वह अचानक, प्रोड्यूस्ड, यहाँ प्रोड्यूस्ड मीन्स होता है उत्पादित करना, लेकिन यहाँ होगा देने के अर्थ में होगा, व्हेन मीन जब, ही सडनली उसने अचानक, प्रोड्यूस दिया, सम रेडी कैश कुछ रुपए दिए, तो ये जो संदेह और बढ़ गया कि ये पैसवा अभी तक इसके पास नहीं था, अब पैसवा रुपयवा कहाँ से आ गया, ठीक है। दाऊ यद्यपि ही हैड एडमिटेड, ही उसने, हैड एडमिटेड जैसा कि उसने स्वीकार किया था, नॉट लॉन्ग बिफोर बहुत लंबा समय नहीं हुआ था, यह स्वीकार किया था कि उसके पास पैसवा नहीं है, डैट ही हैड नो मनी कि उसके पास पैसा नहीं है, जैसा कि बहुत दिन नहीं हुए थे, बहुत समय नहीं हुआ था कि ये स्वीकार जब किया था कि उसके पास अभी पैसा नहीं है। इसके पहले सोचिए क्या कहा था कि जल्दी जल्दी हमारे पास चेक आने वाला है, झूठे बोल रहा था क्योंकि वो चोर था, चोरी करता था। आगे देखिए द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली, विलेज मतलब गांव, कांस्टेबल में सिपाही, गांव के सिपाही को वाज सीक्रेटली चुपके से सेंट फॉर में बुलाना होता है, सेंट फॉर मीन्स बुलाना, तो गांव के सिपाही को चुपके से बुला लिया गया, इंस्टीड के बजाय, इंस्टीड मतलब के बजाय, इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, इंतजार, कांस्टेबल मतलब सिपाही का, सिपाहियों का या सिपाही का इंतजार करने के बजाय मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, तो मिसेज हॉल वेंट चली गई टू द साइंटिस्ट उस वैज्ञानिक के पास, कौन से वैज्ञानिक, सनकी वैज्ञानिक के पास चली गई। हु हैड समहाउ वह किसी तरह से मिस्टीरियसली अपीयर्ड, मिस्टीरियसली अपीयर्ड वह प्रकट हुआ था,
फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, उस खाली कमरे में अचानक रहस्यमय तरीके से, मिस्टरीसली मीन्स रहस्यमय तरीके से, और अपीयर्ड भी प्रकट हुआ, फ्रॉम द एम्प्टी बेडरूम, एम्प्टी मीन्स खाली, बेडरूम मीन्स कमरे में, वह रहस्यमयी तरीके से खाली कमरे में प्रकट हुआ था। आगे देखिए, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, ये कौन कह रही हैं? मिसेज हॉल कह रही हैं। आई वॉन्ट टू नो किससे कह रही हैं? उस सन की वैज्ञानिकवा से कह रही हैं, ठीक है। हाँ, अच्छी तरह से समझते रहिएगा, लिखते रहिएगा और किताब खोल करके पढ़ते रहिएगा। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, आई मीन्स मैं, वांट में चाहती हूँ, टू नो जानना, मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, तुम मेरे कुर्सी के ऊपर क्या कर रहे हो। सी, यहाँ अपस्टेयर मन ऊपर, अपस्टेयर्स मीन्स ऊपर। सी डिमांडेड, उसने कहा या उसने मांग किया। एंड आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और मैं जानना चाहती हूँ, हाउ कैसे, इट इज यू केम कैसे तुम आए, आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, उस खाली कमरे से बाहर कैसे आए, एंड हाउ यू, और कैसे तुम, इंटर्ड प्रवेश किए, ए लॉक्ड रूम, ताला लगे कमरवा में तुम कैसे प्रवेश किए, मैं ये जानना चाहती हूँ। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, द साइंटिस्ट वह वैज्ञानिक वाज मीन था, ऑलवेज में हमेशा, क्विक टेम्पर्ड क्रोधित स्वभाव का था, बहुत गुस्सैल था। नाउ ही बिकम फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स होता है क्रोधित होना, तो वह क्रोधित हो गया जब मिसेज हॉल ये सब क्वेश्चनवा पूछी कि कैसे तुम बजाते हो, कैसे आते हो, तो वह क्रोधित तो था, बहुत क्रोध था उसके अंदर, वह सन की स्वभाव का था। यहाँ क्विक टेम्पर्ड में तुनक मिजाजी होना, तो तुनक मिजाजी मतलब वही क्रोधित होना, और क्या। तो नाउ अब ही बिकम फ्यूरियस, वह क्रोधित हो गया। उसके बाद यू डोंट, वो कह रहा है क्रोधी वैज्ञानिकवा ये कह रहा है, यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझती हो, तुम नहीं जानती हो, हु कौन, और व्हाट आई एम, मैं कौन तथा क्या हूं, तुम नहीं जानती हो। ही साउटेड, उसने चिल्लाया, कौन चिल्लाया, वही सन के वैज्ञानिकवा ने चिल्लाया, वैज्ञानिक। वेरी वेल, ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, या मैं तुम्हें दिखाता हूँ, दोनों कह सकते हो। यहाँ विल लगा है, इस नाते आप गागेगी में चलेंगे, फ्यूचर टेंस में चलेंगे। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सडनली, अचानक, ही थ्रू ऑफ बैंडेज, अचानक, सडनली मीन्स अचानक, अचानक, ही मीन उसने, थ्रू मीन्स, थ्रू ऑफ मीन्स फेंक दिया, बैंडेज पट्टियों को, अचानक उसने पट्टियों को फेंक दिया। फिचकल्स, और मूछों को निकाल दिया। स्पेक्टिकल्स, चश्मों को निकाल दिया। एंड इवन नोज, और यद्यपि वो नकिया को निकाल दिया, जो नकली नकिया लगाए हुए था, नाक जो नकली लगाए हुए था, इन सब को वो निकाल करके बहा दिया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, इट मीन्स यह, टुक मीन्स लेना, हिम या लगा, हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, डू मीन्स करना, दिस मीन्स यह करते मतलब ये सब निकालते उसको 1 मिनट से भी कम समय लगा। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, यह करने में उसे 1 मिनट लगा। दिस आगे देखिए, द हॉरिफाइड पीपुल
हॉरिफाइड में भयभीत होना, पीपुल में लोग, भय से लोग, इन द बार जो बार में बैठे हुए थे, जो दारू शराब पी रहे थे, फाउंड उसने पाया, देमसेल्फ स्वयं को, स्टेरिंग एट द हेडलेस मैन, हेडलेस मतलब बिना सर के आदमी के सामने अपने आप को वहाँ पाया। और वो क्या हो गए, हॉरिफाइड हो गए, भयभीत हो गए, वो जो वहाँ दारू शराब पी रहे थे। अब आगे देखिए यहाँ जो मिस्टर जेफर्स हैं, जेफर्स उस वो क्या नाम है, पुलिस हैं, ये ग्रामीण पुलिस हैं। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, मिस्टर जेफर्स जो पुलिस हैं या सिपाही हैं, नाउ अब अराइव्ड आ चुके थे, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड और वह बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, टू फाइंड यह पा करके, डैट की ही हैड टू अरेस्ट ए मैन कि एक आदमी को गिरफ्तार करना है, विदाउट ए हेड बिना सिर वाले एक आदमी को गिरफ्तार करना था, ठीक। बट जेफर्स वाज नॉट इजली, लेकिन जेफर्स वाज नॉट इजली, यह जेफर्स के लिए आसान नहीं था, इजली मीन्स आसान, आसान नहीं था, प्रिवेंटेड रोक पाना, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, उनके कर्तव्यों से उनको रोक पाना आसान नहीं था। इफ मजिस्ट्रेट, यदि मजिस्ट्रेट ने वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन्स अरेस्ट, यदि मजिस्ट्रेट ने या जज साहब ने या डीएम साहब ने किसी पर्सन मतलब व्यक्ति के खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर दिया है, अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, देन में तब दैट पर्सन उस व्यक्ति को हैड टू बी अरेस्टेड, तो गिरफ्तार किया ही जाए, करना ही पड़ेगा, विथ और विदाउट हिज हेड, या तो वह बिना सर के हो या फिर सर के हो, चाहे वो सर हो उसके पास चाहे सर ना हो, गिरफ्तार उसे करना पड़ेगा ही। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, यह विचित्र बात आ गई, विचित्र बात, एज द पुलिसमैन, जैसा कि एक सिपाही ट्राइड कोशिश कर रहा था, टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, एक आदमी को पकड़ने के लिए, हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर विजिबल, जो हो रहा था अधिक इनविजिबल हो रहा था, अदृश्य हो रहा था, एज ही थ्रू ऑफ, वह फेंक दिया था, वन गारमेंट्स, एक कपड़े को, आफ्टर एनदर, एक के बाद एक कपड़े को फेंक करके वो इनविजिबल होता जा रहा था। फाइनली अंत में ये शर्ट फ्लू, एक शर्ट को फेंका, इनटू द एयर, हवा में, एंड द कांस्टेबल फाउंड, और उस सिपाही ने पाया, हिमसेल्फ स्वयं को, स्ट्रांगली संघर्ष करते हुए, विथ समवन किसी तरह से, ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसको वो देख नहीं सकता था, जिसको वो देख नहीं सकता था। सम पीपुल, कुछ लोग, ट्राइड कोशिश कर रहे थे, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, कुछ व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए कोशिश कर रहे थे, बट फाउंड देमसेल्फ, लेकिन अपने आप को फाउंड मिल पाया, हिट बाई ब्लो, मुक्के के प्रहार से मारा हुआ पाया, डैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नाउवेयर, जो कहीं से आ रहे थे या कहीं से मुक्कवा ऊपरा से पड़ रहा था। तो कई लोग घायल भी हो गए इससे, मारने से उसके, क्योंकि वो इनविजिबल था, अदृश्य था, चाहे जहाँ से मार देता था।
इन द एंड, अंत में जेफर्स वाज नोक्ड अनकॉन्शियस, अचेत की अवस्था में पाया गया। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, जैसा कि वे अंतिम रूप से प्रयास कर रहे थे, टू होल्ड ऑन, पकड़ने के लिए, टू द अनसीन साइंटिस्ट, उस बिना दिखाई दे रहे वैज्ञानिक को पकड़ने का अंतिम रूप से प्रयास कर रहे थे। आगे देखिए, देर वर नर्वस, वे घबराए हुए थे, एक्साइटेड, और यहां देखिए मित्रों, हाँ, देर वर नर्वस, वो घबराए हुए, एक्साइटेड, उत्तेजित हुए, क्राइस, आवाज सुनाई दी, ऑफ होल्ड हिम, पकड़ने की आवाज सुनाई दी कि होल्ड, पकड़ो, हिम मीन्स उसे पकड़ो, बट, लेकिन, दिस वाज इजियर, यह कहना आसान था, सेड देन डन, यह करने की अपेक्षा कहना बहुत आसान था। मतलब कि आप कुछ भी बोल देते हैं लेकिन उतना आसानी से कोई काम कर नहीं मिलता है। ग्रिफिन हैड सेकेंड हिमसेल्फ, ग्रिफिन ने उस सन की वैज्ञानिक का नाम पूछ सकता है, तो ग्रिफिन उसका नाम है। क्या नाम है? ग्रिफिन हैड सेकेंड हिमसेल्फ, सेकेंड में झटक करके, हिमसेल्फ स्वयं को, फ्री, स्वतंत्र कर लिया था। ग्रिफिन ने अपने आप को झटक करके स्वतंत्र कर लिया था। एंड नो वन, और कोई भी, न्यू, नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसको कहाँ से पकड़ना है, कौन सा हथवा कहाँ से पकड़ना है, कोई नहीं जानता था। तो ये रहा बच्चों आज का जो फुटप्रिंट विदाउट फीट सप्लीमेंट्री का 5वां लेसन। तो ये आज समाप्त हुआ, और जल्द से जल्द आपका जो भी इससे संदर्भित क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं उसको मैं करा दूंगा, और जल्द से जल्द MCQS क्वेश्चन भी, मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी जल्द से जल्द कराने वाला हूं। और आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, और आपको अच्छा लगे तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर करना न भूलिए। इसलिए नहीं कि कोई इससे किसी को कुछ मिल जाएगा, इसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जो भी पढ़ाया जाएगा तत्काल इस पर अपलोड किया जाएगा। और किसी भी समय, चाहे रात्रि में हो, क्योंकि ठंडक का समय है, कई दिन छुट्टियां होने वाली हैं, तो आप घर पर रह करके इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से पढ़ करके जो हम लोग एक 100 में 90 नंबर लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास सार्थक होगा। और आप, ये मंगलम मंत्रा चैनल है, आप लोग मंगलम मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने जो कोई भी कक्षा 10 में विद्यार्थी है, कोई भी लड़का लड़की है, उसको प्रसारित करिए, भेजिए, और सुन करके वो अच्छा नंबर हासिल करे। और इसके बाद मैं इसी पर करने के बाद MCQS जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको करवाऊंगा फर्स्ट लेसन से, चाहे प्रोज हो, पोएट्री हो, सप्लीमेंट्री हो, तीनों से कहीं से छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद आपको एक्टिव पैसिव और नरेशन इस पर जल्द से जल्द करवाने वाला हूं। तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।